लखनपुर विकासखंड क्षेत्र के एकमात्र कोयला अमीरा परियोजना के आसपास ग्राम पंचायत कटकोना, परसोड़ी कला तथा पुटरा क्षेत्र में कई वर्षों से कई समस्याएं हैं, जिसकी जानकारी प्रशासनिक स्तर एवं SECL प्रशासन को दिए जाने के पश्चात आज तक एक भी समस्या का समाधान नहीं होने के कारण अब लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने के लिए बाध्य हैं, जिसको लेकर पूर्व जनपद सदस्य धर्मेंद्र झारिया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम लखनपुर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया है। ग्रामीणों ने कहा कि कटकोना परसोड़ी कला में जिन किसानों के खेत एवं शासकीय तालाब जो खदान से लगे हैं, जिन्हें SECL द्वारा सटाकर खुदाई कराई गई है, जिसमें किसानों के खेतों का मेड़ खदान की ओर टूटने से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं पूर्व में भी SECL के द्वारा पानी निकासी के लिए जो नाली बनाई गई थी, उसमें परसोड़ी कला के लगभग 10 किसानों का खेत का नुकसान हुआ। वहीं पूर्व में SECL के द्वारा कटकोना पुटरा अमीरा खदान से आने वाली बरसात का पानी जिसकी निकासी के लिए जो नाली बनाई गई थी, उसे कटकोना के लगभग 10 किसानों के खेत में हर वर्ष पानी भर जाने के कारण किसानों का लगातार फसल खराब हो रहा है। वहीं पूर्व में भी 2013 से लेकर के 2015 तक 2 वर्ष का फसल नुकसान हुआ, जिसे पूर्व में मुआवजा दिए जाने की बात कही, लेकिन 2015 से आज तक प्रभावित किसानों का मुआवजा वितरण नहीं किया गया। साथ ही खदान में कोयला निकालने और पत्थर तोड़ने के लिए विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिसमें कटकोना के ग्रामीणों के घरों का भी भारी नुकसान हो रहा है। वहीं खदान प्रभावित क्षेत्र के गांव तक जाने के लिए रोड की बदहाली की समस्या, इन सभी समस्याओं को लेकर पूर्व में भी जिला कलेक्टर सहित खदान प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा गया तथा एक निश्चित अवधि के भीतर समस्या समाधान आज तक पर्यंत नहीं होने के कारण क्षेत्र के लोगों को काफी नुकसान हो रहा है तथा जनता में आक्रोश है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा कहा गया है कि इस क्षेत्र में खदान खुलने से आसपास की कई ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है, जिसका आज पर्यंत सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। इन समस्याओं एवं मांगों को देखते हुए किसी भी समस्या का समाधान SECL प्रबंधन और जिला प्रशासन तथा अन्य जिम्मेदार प्रशासन के द्वारा नहीं किए जाने के कारण अब 7 जून को शांतिपूर्ण अमीरा खदान बंद करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने की बात कही गई है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि 7 दिवस के अंदर यदि समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी SECL प्रबंधन और जिम्मेदार प्रशासन के ऊपर होगी। क्या मामला था, आज आप तहसील आए थे? अमेरा खदान की समस्या है। अमेरा खदान खुलने से ग्राम पंचायत कटकोना, परसोड़ी और पुटरा ये जो गांव है उन लोग आते हैं। इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। पूर्व में कई बार हम लोग आवेदन दिए थे जनदर्शन के माध्यम से भी, और कलेक्टर साहब से व्यक्तिगत मिल के हम लोग अपनी बात रखे थे, लेकिन उसमें जो समस्याएं रखे थे उसमें किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हो पाया है आज तक। इसलिए आज तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर साहब को फिर से अवगत कराए हैं और हम लोग अपनी जो समस्याएं रखे हैं वो समस्या हल होते नहीं देख रहे, इसलिए हम लोग शुक्रवार को 7 तारीख को अमेरा खदान बंद करके वहीं पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। ये सभी समस्त ग्राम वासियों की ओर से विचार रखा गया है और इसलिए आज तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे। अच्छा, वर्तमान में तहसीलदार जो है वो सीमांकन करने की बात कर रहे हैं। देखिए, सीमांकन तो पहले ही परसोड़ी में कर चुके हैं। परसोड़ी में जो सीमांकन किए उसमें जो मेड़ बनाए थे SECL के द्वारा, वो मेड़ ऑलरेडी परसोड़ी का था, उसमें SECL वाला के द्वारा मेड़ को भी तोड़कर नाली बनाया गया है। तो उन लोग SECL वाले हम लोग के जो ज़मीन है कटकोना परसोड़ी के, उसको कब्जा करने के लिए चाह रहे हैं और SECL वाले हम लोग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा बताइए, SECL जैसे खुला वहाँ मेरा में, इससे लोग आसपास के लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। जितने भी वहाँ गांव के लोग हैं, चाहे आप कटकोना देख लीजिए, परसोड़ी देख लीजिए, गुमगरा कला देख लीजिए, पुटरा देख लीजिए, आए दिन आप लोग देखते होंगे परसोड़ी रजपुरी कला से होते हुए सिरकोतंगा पुटरा कटकोना तक जो SECL मार्ग बना है, और जब से बना है तब से आज तक 15 से 20 साल हो रहा है, एक बार मरम्मत नहीं हुआ है। उसमें आने जाने के लिए दिक्कत होता है। अभी गर्मी का समय, लेकिन उसमें आज तक पानी भरा है और उसमें कीचड़ से सराबोर है। वहाँ जितने भी राहगीर आते जाते हैं सबके गाली देते हैं कि रोड किसने बनाया है। तो उसकी मांग भी हम लोग किए हैं कि उसको भी सुधार करे SECL, और SECL को हम लोग पहले भी आवेदन दिए थे कि रोड को सुधार किया जाए, लेकिन उन लोग जब यही बोलते थे कि खदान खुलेगा तब हम लोग रास्ते को सुधरवाएंगे। तो अब खदान खुल गया है, हम लोग चाहते हैं कि अब वो सड़क सुधरे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम गोवर्धन राम है।
तो क्या करने आए थे आज? आज यहाँ तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को आवेदन देने के लिए आए थे। हाँ। हम लोगों के एससीसीएल के द्वारा बहुत ज़्यादा क्षति हो रहा है, उसके क्षति को माने वो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। उसके संबंध में हम लोग आवेदन देने आए थे कि माने पहले भी आवेदन दिया गया था कि हम लोगों का जो नुकसान हो रहा है उसको सुधार व्यवस्था किया जाए। पानी वहाँ से हम लोगों का जो ढोड़ी कुआँ है वो भी सूख गया है। नज़दीक में तालाब है, उसका मेड़ भी तोड़ दिए हैं और किनारे को सटा करके खोद दिए हैं, ताकि अभी ऐसा स्थिति हो गया है कि खेत पूरा माने पानी गिरेगा तो ढह जाएगा। हम लोग तटबंध निर्माण के लिए मांग किए कि भी तटबंध निर्माण कर दीजिए। हम यहाँ किसानों के लिए जो तालाब से नज़दीक में तालाब था उससे सटा हुआ लगा, वो तालाब सूख गया। हम लोग को बड़ी मुश्किल से अभी गेहूं का फसल निकाल पाए। वहाँ एक फसल नहीं 3 फसल निकलता है, माने एक अभी भी फसल लग रहा है। तो इस तरह से दोहरी 3 फसल निकालते हैं हम लोग। लेकिन कृषि योग्य बहुफसली भूमि को ये लोग नष्ट करना चाहते हैं और हम लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से मुआवजा दे करके मैंने हटाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग कृषि योग्य बहुफसली भूमि के कारण हम लोग नहीं देना चाहते हैं। हम लोग निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों को नुकसान मैंने ना होने पाए और हमारी व्यवस्था स्थायी रूप से बना रहे। जो जल स्तर मैंने नीचे चला गया है उसके जल स्तर को हम लोग को व्यवस्था बना के रोका जाए। अगर आपके समस्या का समाधान नहीं होता है तो क्या करेंगे आगे आप? समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम लोग 7 तारीख को तय किए हैं कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए तैयारी करेंगे। अच्छा, खदान बंद कराने के संबंध में आज कटकोना, परसोड़ी और कोटरा से ग्रामीण आए थे, क्या? उनकी कुछ समस्या आई थी जिसको लेकर वो तहसील कार्यालय पे आए हुए हैं। उनका ज्ञापन ले लिया गया है और कलेक्टर महोदय तक इसको पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, पूर्व में भी ये लोग जिला कलेक्टर को शिकायत किए थे, समाधान नहीं हुआ, ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बात कर इसके समाधान के लिए मैंने अभी जस्ट एक सीमांकन के टीम को गठित किया है और जो गांव से लगी सीमा का जांच करेगी। तत्पश्चात इनके समस्या का समाधान हो जाएगा कि जो मिट्टी जो है इनकी ज़मीन का मिट्टी जो है सील में जा रहा है, जिससे खेती लायक नहीं बन रही है, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। तो ऐसा स्थिति ना हो, इसे सीमांकन करा के इनको अवगत करा दिया कि सही क्या है, गलत क्या है, और जैसा उचित यदि पाया जाता है तो उनको मना किया जाएगा और रोका जाएगा।